गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है। ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन सभी एसिड में प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन कब पता कैसे चलता है, हम जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं। इट सेपरेट आउट एज पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन। जब इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाता है एच पॉजिटिव आयन के रूप में एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज एच पॉजिटिव आयन, और एंटर हो जाता है सॉल्यूशन में एज एच पॉजिटिव आयन। वी कैन नाउ डिफाइन an acid on the basis of hydrogen ion as follows. An acid is a substance which dissociate on dissolving in water to produce hydrogen ion. For example, HCl को पानी में डिजॉल्व किया, H पॉजिटिव आयन बन गया Cl नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव आयन और H2O से कंबाइन होकर क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव। प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, दे अटैच देमसेल्फ टू अ पोलर वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो H पॉजिटिव आयन एज H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2O से कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव आयन बन जाता है। सो हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी रिटन एज अ आइदर H पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन आयन को H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और आप H3O पॉजिटिव, तो ये दोनों सेम है, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। प्लीज नोट दैट H positive and H3O positive are just same because of H positive is equal to H positive plus H2O. In the class we will be representing hydrogen ion as H positive for the sake of convenience of writing. तो इस क्लास में हम आपको H positive की तरह ही दिखाएंगे, इसको H3O positive नहीं लिखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो HCl है, उसमें H positive Cl नेगेटिव, H2SO4 में 2H पॉजिटिव, कितने H हैं, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने 2H लूज़ कर दिए, 2H लूज़ कर दिए तो मतलब इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा। 2H लूज़ कैसे किए, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तब ये 2H पॉजिटिव बना है। HNO3 H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, CH3COOH CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। जो ग्लूकोज और एल्कोहल होते हैं कहते हैं वो एसिडिक करेक्टर नहीं शो करते, बिकॉज देयर हाइड्रोजन आयन डू नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। क्यों, क्योंकि ये अपने H पॉजिटिव आयन को सेपरेट नहीं करते, इसीलिए एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। टू शो दैट ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, तो हम ये दिखाते हैं कि सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं। ऐसा कैसे करेंगे हमने क्या ले लिया, एक कॉर्क ले लिया, उस पर 2 आयरन की नेल्स लगा दी, इसमें हमने HCl सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाल दिया, सेम आयरन नेल्स लगा के, दोनों में एक वायर लगा दी, स्विच लगा दी, बैटरी लगा दी, एक बल्ब लगा दिया। जब हम HCl वाले में स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों, ड्यू टू H पॉजिटिव आयन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन्स। अब यहाँ पे आयन नहीं बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसने H को सेपरेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज है, तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। तो जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयन। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयन ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इनके पास चार्ज आयन नहीं होते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल।